करीम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज मैं आप हज़रात के सामने एक छोटा सा ज़ाब्ता बयान करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप हज़रात को बखूबी मालूम है कि आने वाले वक्त के अंदर हमारा बाबरकत और मुबारक दिन बकरा ईद का दिन आने वाला है। इसमें हमें अपनी जान का नजराना पेश करना है और वो है जान का नजराना कुर्बानी देना। तो कुर्बानी के मुताल्लिक, कुर्बानी के जानवर के मुताल्लिक एक ज़ाब्ता मेरे जहन में आया और उस ज़ाब्ते के तहत वो तमाम चीज़ें कि जो हम लोग एक दूसरे से मालूम करते हैं और पूछते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर हम गलती और कोताही बरतते हैं। तो खैर वो ज़ाब्ता अयूब के बारे में है कि जिस जानवर के अंदर कोई ऐब पैदा हो गया, कितना ऐब चल सकता है और कितना ऐब नहीं चल सकता है। ज़ाब्ता याद रखिए, ज़ाब्ता ये है जानवर में हर ऐसा ऐब जिससे किसी किस्म की मनफ़ात या ज़ाहिरी जमाल ख़त्म हो जाए, कुर्बानी के लिए माने हैं। और जो ऐब ऐसा ना हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं, जो ऐब ऐसा ना हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मसलन मिसाल के तौर पर नंबर 1 से शुमार कर लीजिए। नंबर 1, जो जानवर अंधा या काना या उसकी एक आँख की तिहाई रोशनी से ज़ायद चली जाए तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। नंबर 2, जानवर का एक कान एक तिहाई से ज़ायद कट गया हो, इसी तरीके से दुम यानी पूंछ एक तिहाई से ज़ायद कट गई हो तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता दुम या कान पैदाइशी तौर पर छोटे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। दुम या कान पैदाइशी तौर पर अगर छोटे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह कान में सुराख या कान लंबाई में चीरा गया हो तो कोई मुज़ायका नहीं है। नंबर 3, अगर ज़बान इतनी कट गई कि घास खाने पर कादिर नहीं है तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और नंबर 4, जानवर के पैदाइशी दांत न हो या अक्सर दांत गिर गए हों तो कुर्बानी जायज़ नहीं। अलबत्ता अगर दांत न होने के बावजूद घास खा सकता हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, यही सही कौल है। नंबर 5, जानवर का सींग जड़ से टूट गया और उसका असर दिमाग तक पहुंच गया। जानवर का सींग जड़ से टूटा और उसका असर दिमाग तक पहुंच गया तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। अलबत्ता अगर सींग पैदाइशी तौर पर ना हो या सींग जड़ से न टूटा हो, बीच से टूट गया हो या सिर्फ खोल उतर गया हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। नंबर 6, जानवर इतना लंगड़ा हो कि सिर्फ 3 पाँव पर चलता हो, चौथा पाँव ज़मीन पर न रखता हो, लेकिन अगर रखता तो है, न रखता हो या चौथा पाँव रखता है मगर बहुत लड़खड़ा के चल सकता है, बहुत लड़खड़ाता है, बिल्कुल भी चलने के अंदर उसके अंदर ताकत और कुव्वत नहीं है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर चलते वक्त उस लंगड़े पाँव का सहारा लेकर चलता है, अगर चल लंगड़ाता ही है, सहारा लेकर चलता है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, उसकी कुर्बानी आप कर ले, कोई हर्ज नहीं है। ऐसे ही नंबर 7, जानवर इतना पागल या बीमार हो गया हो कि अपने पागलपन की वजह से, अपने बीमारपन की वजह से न वो खा सकता है, न पी सकता है, कुछ नहीं कर सकता तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। और नंबर 8, इतना कमज़ोर और मरियल जानवर कि हड्डियों के ऊपर उसके गोश्त ना हो और जिसकी अलामत ये है कि पैरों पर अच्छी तरीके से खड़ा ना हो सकता हो, लड़खड़ा सकता है तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं। हाँ, और अगर इतना कमज़ोर ना हो बल्कि चलता फिरता है मगर दुबला पतला है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है। और नंबर 3,
नंबर 9, 2 थन वाले जानवरों में से 1 थन या 4 थन वाले जानवरों में से 2 थन वाला जानवर, यानी किसी बीमारी की वजह से उसका 1 थन गायब हो गया। बकरी है, बकरी के 2 थन होते हैं, किसी बीमारी की वजह से उसका 1 थन गायब हो गया। गाय भैंस है और इसी तरीके से गाय है, भैंस है, और उसके 4 थनों में से 2 थन गायब हो गए, या कट गए हों, या इतने ज़ख्मी हो गए हों कि बच्चे को दूध न पिला सकते हो, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। नंबर 10, खुनसा, यानी जिसको हम हिजड़े के नाम से जानते हैं, यानी जो जानवर पैदाइशी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की अलामत हो या कोई अलामत ना हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। ये सब अयूब खा ख़रीदने से पहले पाए गए हों या ख़रीदने के बाद पाए गए हों, दोनों यकसा हैं। अलबत्ता ज़बा करते वक्त, जब जानवर को ज़बा करते हैं और ज़बा करते वक्त अगर जानवर के कोई चोट लग गई, गिर गए, तो उससे कोई मुज़ायका नहीं, उसकी कुर्बानी आप करिए। इंशाअल्लाह वो तमाम के तमाम हमारे जानवर जो चोट लग जाते हैं, चोट लगने के बाद जो हड्डी टूट जाती है, कहीं गोश्त में खून जमा हो जाता है, तो उससे कोई हर्ज नहीं, कोई मुज़ायका नहीं, उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। ये अयूब थे 10, अगर आप इन पर गौर करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, तो इंशाअल्लाह अब कहीं भी आप दिक्कत का, आपको परेशानी का सामना। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।